क्लास में हम ये समझेंगे कि अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि मुझे ठंड लग रही है, उसे गर्म लग रहा है। तो इस तरह का जो ठंडी, गर्मी, ये सब जो है, ये सब बातें जब होती है तो हमें एक ही चीज का याद आता है, तापमान। कि आखिर ये तापमान कैसे हम लोग समझें इसको, कि डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस ये किस प्रकार से होता है, इसको किस तरह से एक दूसरे से मतलब दोनों सभी का संबंध है। डिग्री सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस से मतलब डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट का केल्विन से, ये तीनों आपस में किस प्रकार जुड़े हैं। तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री, ये जो हम लोग छोटा सा लगाते हैं डिग्री, उसके बाद लिखते हैं एफ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में हम लोग लिखते हैं डिग्री एफ, इसको सूचित करते हैं और लिखते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हिंदी में ऐसे लिखा आता है, ये जो वैज्ञानिक खोजे थे उन्हीं के नाम पर रखा गया है फ़ारेनहाइट। इसका स्केल भी होता है और इसका भी फॉर्मूला भी देखेंगे कि आपस में तीनों किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो भी समझेंगे इसी वीडियो में। सेल्सियस, देखिए सभी में डिग्री, ये डिग्री आपको दिखाई देगा, केल्विन में डिग्री नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लोग जब चेंज करते हैं तो अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो डिग्री हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का असल में मतलब होता है चेंज। ये जो है चेंज को बताता है कि वो बिंदु, जिस बिंदु से ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो द्रव जो है एक बिंदु के बाद वो गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन को दिखाने के लिए हम लोग इस डिग्री का प्रयोग करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले कि ये तापमान जो है स्थिर नहीं है। अगर आप ठंडे चीज को गर्म इलाके में रखें तो वो ठंडा चीज थोड़े ही देर में गर्म हो जाता है, हमेशा वो बदलता ही रहता है, उसमें अणुओं की गति हमेशा चलती ही रहती है, जैसा कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते भी हैं। तो डिग्री का मतलब आप समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो तापमान को मापने का ये तीन पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो चलिए आज हम इसे बदलना सीखेंगे, किस प्रकार इसे बदलें। अगर मान के चलिए आपको दिया हुआ हो K का मान, तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा ये। K का मान दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस ज्ञात करना है, तो डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो हम लोग चलिए इसका मान रखते हैं। तो इसका मान जब हम लोग रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर 373 माइनस 273, ये फॉर्मूला में रख दिए। यहाँ K की जगह में तो 373 इसको रख दिए, तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 100 आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया। तो 100 आप डिग्री सेल्सियस लिख भी सकते हैं, नहीं भी, ये असल में यही लिखा है कि डिग्री सेल्सियस ये जो है बता रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप इससे एक रिलेशन भी देख सकते हैं कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पानी उबलना शुरू होता है। तो जब उबलना शुरू होता है तो वही तापमान हम लोग को अगर केल्विन में चाहिए तो हम लोग को कितना डिग्री चाहिए, कितना केल्विन चाहिए होगा, 373 केल्विन चाहिए होगा पानी को उबालने के लिए। अब इस प्रकार इससे इन दोनों का रिलेशन को समझ सकते हैं। अब चलिए आते हैं दूसरे बॉक्स पे। ये हो जाने के बाद हम लोग आते हैं दूसरे बॉक्स में। तो दूसरे बॉक्स को देखें तो यहाँ पर देखिए केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए रखते हैं K इज इक्वल टू 100 प्लस 273, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो देखिए इतना केल्विन, तो K इज इक्वल टू इतना, तो 373 केल्विन। अभी जस्ट हम लोग निकाले तो उसी फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर मान बैठाने पर जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, तो इसी को जब हम लोग चेंज किए तो देखिए वही आ गया। तो इस प्रकार आप बदल सकते हैं। अगर सेल्सियस का मान, डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा, K का मान दिया हुआ तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। अब आते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाए। अगर मान के चलिए आपको मान दिया हुआ है जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है,
ये आपका ऐसा भी लिखा हो सकता है या ऐसा भी लिखा हो सकता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से। जैसे यहाँ ऐसा भी लिखा हो सकता है 373 केल्विन, ऐसे के, या फिर यहाँ ऐसे भी लिखा सकता है जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब यही। तो चलिए अब इसको बदलते हैं, तो इसको बदलेंगे तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 5/9 गुना, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट देंगे, और डिग्री फ़ारेनहाइट के जगह में 32 रखेंगे, माइनस देखिए 32 है, 32 तो ये ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट के अंदर हल होगा। 5/9 ब्रैकेट हट गया, ये दोनों क्योंकि एक हो गया 0। तो अब देखिए ये दोनों घट के 0 आ गया, तो अब 0 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 5/9 को, तो ये तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिग्री सेल्सियस में बदल चुका है। इससे हम लोग को ये रिलेशन पता चला कि 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। तो पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, तो वही टेम्परेचर अगर हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा हमको, वो मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अभी हम लोग स्केल भी देखेंगे कि किस तरह से स्केल होता है। तो 0 डिग्री इसके 32 डिग्री के बराबर होता है, अब ऐसा समझ सकते हैं। चलिए अगला, डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? चलिए बदलते हैं। जबकि उसका मान दिया हुआ है, दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ये मान दिया हुआ है। इसको ऐसे या ऐसे, दोनों का मतलब सेम ही है। तो चलिए लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 गुना, यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, ब्रैकेट 1 प्लस 32। हल करेंगे तो देखिए 0 से किसी को भी गुना कीजिए 0 ही होता है, तो 0 प्लस 32 तो आ जाएगा 32। अब देखिए यहाँ तो ये आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, F इज इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इससे आपको अभी जस्ट इसी का उल्टा देखिए, यहाँ पर यहाँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था, तो देखिए यहाँ पर जब 0 रखें तो देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। मतलब ये वो तापमान है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में। अगर हम लोग को 32 डिग्री दिख रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दिख रहा है, इसका मतलब है कि पानी बर्फ बन रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, तो तापमान का रिलेशन आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो चलिए अब स्केल के थ्रू देखते हैं। स्केल, इस सबका स्केल में कौन कहां पर आता है? चलिए स्केल में देखते हैं, तो तीनों का स्केल, सबसे पहले स्केल बनाते हैं। 3 स्केल होगा। एक स्केल सबसे पहला हम लोग लेंगे, चलिए डिग्री सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर हम लोग लेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लिखेंगे इसको। जैसे ये 3 स्केल है, ये डिग्री सेल्सियस का स्केल है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का, और ये है केल्विन का। तो इसका जो एब्सोल्यूट 0 होता है, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 के नजदीक वो तापमान, वो न्यूनतम तापमान जो उस मतलब उस माप के थ्रू हम लोग हासिल करते हैं डिग्री सेल्सियस का, तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट 0 बोल सकते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे निचला जो पॉइंट होता है इसमें, एक सबसे निचला पॉइंट, जैसे कि आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे निचला बिंदु है स्केल का, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस ये यहां पाया जाता है। सबसे निचला बिंदु हम लोग लेते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में।
0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है, बर्फ बनने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। तो इसी पैमाना को जब हम लोग फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। फ़ारेनहाइट में जब हम लोग जाते हैं तो यहां पर हम लोग को दिखता है 459 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 के बराबर जो वैल्यू दिखता है वो दिखता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इसके इक्विवेलेंट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब ही है कि पानी क्या हो रहा है, अब पानी उबल रहा है, उबलना प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें आते हैं तो केल्विन स्केल में जब हम लोग देखते हैं तो केल्विन स्केल में हम लोग को दिखता है सबसे नीचे पॉइंट पे, जैसे यहां पर 0 केल्विन, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये अपने बराबर स्तर पर है, इस पॉइंट पर आप इसको देख सकते हैं, ये 0 केल्विन, ओके नहीं, ये 0 केल्विन है, ये के होता है। और उसके बाद इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये वो पॉइंट है 273 केल्विन, और ये इसका टॉप। 273 केल्विन में क्या होता है, 273 केल्विन में जो है ये पानी क्या होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। और यहां आता है 373 केल्विन, जहां पानी उबलना शुरू होता है। तो आप ये जो है ये सभी क्या है, ये स्केल है, ये तीनों का रिलेशन को बता रहे हैं, रिलेशन स्केल, स्केल रिलेशन अर्थात संबंध को बता रहे हैं। ये किसका किसका, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का। तो इन तीनों का इस तरह से स्केल में संबंध होता है, जिसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये स्केल है।